हेलो स्टूडेंट्स, तो हम हाजिर हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्लास 9th का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में बुआयंसी फोर्स के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है जब हम किसी फ्लूइड में डालते हैं, है ना, इमर्स्ड करते हैं, उसको डुबोते हैं या उसमें रखते हैं, तो कैसे वो फ्लोट करती है, कैसे वो तैरती है। हमने देखा कि हम अगर एक बहुत बड़ा लोहे का कंटेनर डाल दें पानी में तो वो डूब जाता है, बट इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा शिप जो है वो उसमें नहीं डूबता है ना। तो किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, कैसे क्या होता है, उसको देखते हैं। जिस तरह से हम अर्थ पे ग्रेविटी को फील करते हैं कि अर्थ जो है एक फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक उसी तरह से फ्लूइड में क्या होता है कि फ्लूइड जो है ऑब्जेक्ट्स पे, जो ऑब्जेक्ट्स उस पर इमर्स्ड हैं उस पर अप थ्रस्ट लगाते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम बात करते हैं, इसमें अगर एक कंटेनर लिया है हमने, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें हमने कुछ वुडन ब्लॉक डाला है, लकड़ी का कोई टुकड़ा डाला है हमने इसमें, है ना। तो हम देखते हैं कि एक फोर्स तो है, ग्रेविटी है यहाँ पर, है ना। एक फोर्स तो ये है जो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर यहीं पर वाटर में ही एक फोर्स ऐसा है जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, जी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है, प्रेशर के फॉर्म में ही जानते हैं इसको, अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है ना। तो जब बॉडी पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड हो किसी फ्लूइड में, तब जो अपवर्ड फोर्स उस पर लगता है, जब फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या करते हैं, उसी अपवर्ड फोर्स को हम फोर्स ऑफ बुआयंसी कहते हैं, है ना। कि फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड या पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड इन द फ्लूइड। उसको हम कहते हैं क्या जी, उसको हम कहते हैं बुआयंसी फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं जी, बुआयंसी फोर्स कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं या पॉइंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब समझिए इसको, है ना। जिस तरह से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रेविटी से, है ना, अपनी तरफ, जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, अट्रैक्ट करती है, ठीक उसी तरह का एक फोर्स होता है जिसमें फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है ना। उस फोर्स को हम कहते हैं बुआयंट फोर्स या अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बुआयंसी, है ना। अपथ्रस्ट जो है हमने ये फील किया है कि जो फ्लूइड जो है ज्यादा डेंसर होता है वो ऑब्जेक्ट पे ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है ना। क्यों ऐसा होता है, आइए हम उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, जो फैक्टर्स जो है क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, बुआयंसी फोर्स को, या फोर्स ऑफ, या आप बुआयंट फोर्स में एक ही नाम है इसका। बुआयंसी फोर्स को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर मेन क्या होते हैं जी, वो डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे जिसको आपने फ्लूइड में इमर्स्ड किया है, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, जिस फ्लूइड में आपको ऑब्जेक्ट को इमर्स करना है या आपने जिसमें ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो दो कौन सी चीजें हैं जी, एक है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड, है ना। जिस बॉडी को आपने इमर्स्ड किया है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अच्छा कितना अपथ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ बुआयंसी फ्लूइड उस पे अप्लाई कर रहा है, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। यानी कितना अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड उसको पुश कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर वो फ्लूइड में इमर्स्ड है, वो फ्लूइड चाहे लिक्विड हो या गैस हो, है ना, तो कितना उसको पुश कर रहा है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का, जो कि आपने लिक्विड में या फ्लूइड में इमर्स किया है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, और जिस फ्लूइड में आपने उसको इमर्स किया है उसकी डेंसिटी कितनी, इन दो बातों पे डिपेंड करता है ना। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा, है ना। अच्छा देखिए, अब इसको माइंड में रखते हुए हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे फोकस करते हैं, है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है ना। तो आइए बात करते हैं। देखिए जी, हमने दो चीजें, इसलिए हम शुरू से जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तब हमने वेट को और अपथ्रस्ट को साथ साथ लिया है, दोनों की बातें हम साथ साथ कर रहे हैं। दोनों की बातें हम साथ साथ क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि हमने आपसे कहा ये क्या है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट लगने वाला एक फोर्स है ना। ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है जी, वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपथ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ना। तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा उस लिक्विड में, माने डूब जाएगा, या वो ऑब्जेक्ट ना तो तैरेगा ना डूबेगा, उसके सरफेस पे ही इक्विलिब्रियम में रुका हुआ रहेगा। क्या सिचुएशन होगी,
अब देखिए, अब इसको पढ़ के आप ये फील कर सकते हैं, ये अज्यूम कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, ये डूब जाएगा, है ना। कि क्यों वो फ्लोट कर रहा है, क्यों वो डूब जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेट पे, ठीक है ना जी। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है उस पर अप्लाइड ऑफ थ्रस्ट के, ऑब्जेक्ट का वेट मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें डुबाया है, इसमें इमर्स किया है, उसका वेट अगर ज्यादा है, अगर तक सिंपल है भाई, अगर ये वाला फोर्स मतलब ग्रेविटेशन वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर है ये डूब जाएगा, अगर आप थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं डूबेगा, यही तो सिंपल प्रिंसिपल है। अब उसको हमने पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया है। W मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ बायंसी को हमने U से रिप्रेजेंट किया है ना, फोर्स ऑफ बायंसी को हमने U से रिप्रेजेंट किया है। अगर W बराबर U, अच्छा अगर W बड़ा है किससे, U से, W क्या है, W वेट है, वेट अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा इन द फ्लूइड, माने डूब जाएगा, है ना। लेकिन अब देखते हैं जब फोर्स ऑफ बायंसी ज्यादा हो जाए वेट से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा, उसमें बहेगा, है ना, हाँ उसमें फ्लो करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा उसमें, आप हिंदी में जो कहेंगे, ठीक है। अगर वेट और फोर्स ऑफ बायंसी दोनों बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब वो ना तो वो डूबेगा उसके अंदर, ना वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, वो वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुका हुआ रहेगा, अगर उसका वेट और फोर्स ऑफ बायंसी दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसी रिगार्डिंग आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया है फ्लोटेशन का, है ना, कि क्या प्रिंसिपल है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है, फुल्ली या इमर्स्ड, फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड है किसी फ्लूइड में, तो वो एक क्या फील करता है, वो एक अपथ्रस्ट फील करता है जो बराबर होता है उसके वेट के, वही बातें जो हम कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही अपथ्रस्ट फील करता है जितना कि उसका वेट होता है, ठीक है। तो वो क्या है जी, देखिए आपको पता है, आपने अभी देख लिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में इमर्स्ड है वो कितना, वो उतना ही फोर्स फील करता है जितना कि उसका वेट है, ये बताया था किसने, ये बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है। हाँ, इसी प्रिंसिपल के बेस पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ही हम लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, है ना, वगैरह का यूज करते हैं हम, या जो हमारी शिप वगैरह है वो जो फ्लो करती है वो भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर फ्लो करती है कि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम, उसका जो वेट होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके अपथ्रस्ट को बराबर कर देता है, या उसका जो वेट होता है वो उसके अपथ्रस्ट को बराबर कर देता है, ठीक है। वेट क्या है जी, यहाँ पे देखिए वेट पे पिछले जब हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा था, पीछे जब हम पढ़ रहे थे, है ना, फ्लूइड में जब हमने प्रेशर की बात की थी तब हमने ये भी पढ़ा था, है ना, कि वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर के टर्म में। हमने एक लिक्विड कंटेनर लिया था और ये समझा था कि ये इसमें कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा जितना इसका वेट है, तो वो क्या है जी, देखिए वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जी, F = mg, है ना। मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो क्या है, रो डेंसिटी है जी, रो डेंसिटी, है ना, डेंसिटी का सिंबल है रो, और वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम है यहाँ, तो ये है जी वॉल्यूम इसका, है ना। तो ये U = क्या है, V रो जी, है ना, ये फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी के लिए आप एक फॉर्मूला चाहिए था आपको, है ना, वो फॉर्मूला किसने दिया, वो फॉर्मूला किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगा, उतना फोर्स लगाएगा जितना उसका वेट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट इमर्स है, वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो वो उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि उसका वेट है, ठीक है, उतना फोर्स लगाएगा, उतना मिनिमम फोर्स लगाएगा वो उस पर, ठीक है, ताकि वो डूबे नहीं, अपथ्रस्ट रहे, ठीक है। अगर इतना फोर्स इस पे नहीं लगाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगर ये वेट ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो अपथ्रस्ट लग रहा है, वो उसकी वेट के बराबर होना चाहिए या उसकी वेट से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट जो है सिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये था हमारा फोर्स ऑफ बायंसी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।